गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग परसेंटेज का एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि वोट्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे बैंकिंग हो गए, रेलवे हो गए, एसएससी हो गए। ये सब एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। और ये जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे टोटल वोट्स हो गया, रिकॉग्नाइज्ड वोट्स हो गया, रजिस्टर्ड वोट्स हो गया, वोटिंग लिस्ट हो गया, इस सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, या तो इसे टोटल वोट मान लीजिए, ये जो रिकॉग्नाइज्ड वोट लिखा हुआ है इस भी टोटली वोट्स होता है, रजिस्टर्ड वोट्स होता है ये भी टोटली वोट्स होता है, और जो वोटिंग लिस्ट है इस ये भी टोटली वोट्स होता है। ओके, तो इसको आप 100 मान लीजिए या 100% मान लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि परसेंटेज टॉपिक में आप 100 मान के भी बना सकते हैं या x मान के भी बना सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आएगा और दोनों से सही बनेगा। बट जो डाटा आसानी से मतलब कटने वाले होते हैं, जैसे किसी डाटा को 100 में आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में हम लोग 100% मान के बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और इजीली भी बन जाता है, 100% मान के बनाते हैं तो इजीली भी बन जाता है। और उस क्वेश्चन जो होंगे वोट रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें कुछ कास्टेड वोट्स भी होंगे, कुछ डिड नॉट कास्ट वोट्स होगा, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, वैलिड इनवैलिड वोट्स भी होंगे, वैलिड वोट्स भी होंगे, ये सब हम लोग क्वेश्चन के दौरान देखेंगे कैसे करते हैं। फाइनली जो वोट्स मिलेगा विनर को या लूजर को, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको या जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको वोट्स वैलिड वोट्स में से ही मिलेगा। ठीक है, तो जो वैलिड वोट्स है इसे दो पार्ट में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, एक मिलेगा जीता हुआ कैंडिडेट को जो विनर होगा, और एक मिलेगा हारा हुआ कैंडिडेट को जो लूजर होगा। वो दोनों को वैलिड वोट्स में से ही मिलेंगे। आधा जो जितना वो जीतेगा उतना उसको मिलेगा और बाकी लूजर को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे ए पूछेगा, कहीं पे ए पूछेगा, कहीं पे ए पूछेगा, तो इस सब का मतलब टोटली वोट्स होता है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कहीं पे कास्टेड वोट्स भी पूछेगा, कहीं पे जो वोट कास्ट नहीं हुआ ये भी पूछ सकता है, कहीं पे कुछ भी पूछ सकता है, इनवैलिड वोट्स भी पूछ सकता है, वैलिड वोट्स भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन विनर रिसीव्ड 64% ऑफ द टोटल वोट्स। जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको 64% वोट मिला है, और वो जीता है 1400 वोट से। मतलब उसको 64% वोट भी मिला है और 1400 वोटों से जीता है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो वोट्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ भी होते हैं, इससे कुछ हार्ड लेवल का आएगा। तो इसके 2-3 टाइप हैं, तो हम लोग इसे कैटेगराइज में पढ़ते हैं, जैसे लेवल मान के पढ़ते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है इसलिए इसे लेवल 1 में रखते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। हम लोग को निकालना है टोटल वोट। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वोट्स की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि टोटल वोट जहाँ भी होंगे वहाँ 100% मान लेने हैं। ठीक है, तो विनर जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 60% वोट रिसीव किया है टोटल वोट्स में से। ठीक है, तो मैंने माना कि टोटल वोट जो था वो थे 100%। ठीक है, और 100% में 64% जीता हुआ कैंडिडेट को मिल गया। तो 100% जो वोट था टोटल, इसमें से 64% जो था वो विनर को मिल गया। तो बाकी जो बचा होगा टोटल वोट्स में से इतना तो विनर को मिल गया। तो हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला होगा? जो बचा होगा वही ना मिला होगा। तो हारा हुआ कैंडिडेट को 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, 36%। ठीक है, विनर जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको 64 मिला, तो 100 का 64 ही होगा, और
100 का मतलब बाकी जो बचा 36% वो लूजर को मिला। ठीक है, अब विनर जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो कुछ वोट से जीता ही होगा। अगर लूजर कैंडिडेट है तो उससे तो ज़्यादा ही वोट लाया होगा तभी तो जीता है। ठीक है, और कितना ज़्यादा लाया है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो 1400 वोट्स है वो ये दोनों का डिफरेंस है। 64 में से 36 जाएगा तो 28% बचेगा। ठीक है, ये जो 28% हो गया, ये 28% ज़्यादा वोट से जीता है कौन? विनर। ये जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 28% वोट लाया है ज़्यादा किससे? लूजर से, तब वो जीत गया है। ठीक है, और ये जो 28% वोट ज़्यादा लाया है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि उन्होंने विन बाय 1400 वोट्स, 1400 वोट से जीता है। मतलब वह परसेंटेज की बात नहीं करा है कि आप 28 मतलब इतना परसेंट वोट से आप जीत गए हैं, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 28% जो ज़्यादा है इसी का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्योंकि इतना ही ज़्यादा वोट से जीता है और कितना वोट से जीता है यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। तो जो 28% है इसका जो वैल्यू है वो 1400 दिया हुआ है। तो ये जो हो गया ये तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये जो डिफरेंस हो गया, अब यहाँ से पूछ सकता है 28% निकल गया, अब हम लोग को 100% निकालना है। टोटल वोट्स पूछ रहा है, टोटल वोट्स पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि 28% है, इधर 1400 है, ये 28 का ही कितना गुना है। ठीक है, हाँ 50 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 50 गुना हो गया है। 28 में 50 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है क्या? टोटल वोट्स। टोटल वोट कितना है? 100%। 100% बराबर कितने हो जाएंगे? यहाँ 50 से मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, तो इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 5000। टोटल वोट हो गया 5000 हो गया। ठीक है, और विनर को कितना मिलेगा? तो विनर तो 64 है ही था, तो विनर का 64 निकाल लेंगे। 64 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा। ठीक है, और लूजर को क्या मिलेगा? तो लूजर को तो मिला है 36%, लेकिन हमसे पूछा है क्या कि कितना वोट्स उसको मिलेगा। परसेंटेज में नहीं पूछा है, पूछा है कितना वोट्स मिलेगा। तो 36 में भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक है, यहाँ पे टोटल वोट में निकल गया विनर वोट्स, विनर का भी वोट्स निकल गया, लूजर का भी वोट्स निकल गया। तो ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं। और इसे आप एक और बाय फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी होता है। अगर फ्रैक्शन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और इससे हम लोग एक और मेथड से बनाएंगे। देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं। फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और जैसे ये जो डाटा दिया हुआ है 64%, यहाँ पे मान लिया जाए कि दिया हुआ है 66.2/3%। अगर ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे दिया हुआ है, तब तो 100 में से इसको, जैसे टोटल वोट मानते हैं हम लोग 100, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तब तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तब तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन बैंकिंग के सब एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, टाइम ही मैनेज करना होता है। आप कितना जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे बाय फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, तो ये डाटा भी है नहीं, ये मैं दूसरा क्वेश्चन में लिखूंगा। अभी मान लीजिए कि जो डाटा दिया हुआ है इसी को मैं फ्रैक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 64 दिया हुआ है, तो 64 का फ्रैक्शन अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 64% है, इसे मैं जो परसेंटेज दिया हुआ है ये परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा तो एक कट जाएगा 16/25। ठीक है, ये मान लीजिए इतना दिया हुआ था। ठीक है, ये फ्रैक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ की जगह दिया हुआ रहता 16/25, रिसीव 16/25 वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, अगर ऐसे रहता तो आप कैसे बनाते? तो बहुत ही आसानी से बनाते हैं। ये जो हो गया फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा फ्रैक्शन।
इसमें जो नीचे का पार्ट होता है ये टोटल, इसको टोटल मानते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो नीचे का पार्ट होता है 16/25 जो लिखा हुआ है, नीचे का जो पार्ट है 25, इसको हम लोग टोटल मानते हैं, ठीक है। टोटल फोर्ट ये हो गया। और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग विनर का मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विनर लिखा हुआ है, विनर लिखा हुआ है तो ये जो दिया हुआ रहेगा ये विनर का ही मानेंगे डाटा। अगर यहाँ पे लूजर लिखा हुआ रहता तो ये डाटा लूजर का मानते हैं, ठीक है। तो टोटल वोट कितना हो गया? टोटल वोट तो 25 है, ठीक है। और विनर को जो मिला है वो कितना मिला है? 16 मिला है, ठीक है। और लूजर को कितना मिलेगा? तो आप देख रहे हैं टोटल वोट 25 है, विनर को मिला है 16, तो लूजर को कितना मिला होगा? लूजर को मिला होगा 9 मिला होगा, लूजर को मिला होगा कि मिला होगा। विनर 16 है तो लूजर 9, तभी तो टोटल 25 है हुआ, ठीक है, इतना मिला हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने 1400 वोट से जीता, ठीक है। तो 1400 वोट से जीतने का मतलब क्या है कि दोनों उतना वोट से विनर जो जीता हुआ कैंडिडेट है उतना वोट ज़्यादा लाया उससे, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना हो गया? 7 हो गया, 7 डिफरेंस हो गया। और इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है 1400 हो गया, 7 का वैल्यू 1400 दिया हुआ है। अब पूछा है क्या हमसे? टोटल वोट्स। तो जो टोटल वोट पूछा है तो टोटल वोट हम लोग 100 नहीं निकालेंगे, टोटल वोट कितना है? 25 टोटल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है और हम लोगों ने 100 कुछ नहीं माना, हम लोगों ने कुछ नहीं माना, बस इसे बस बाय फ्रैक्शन से बना रहे हैं, ठीक है। टोटल वोट 25, तो 25 तो यहाँ देखिए 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो 5000। लेकिन हाँ देखिएगा दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। टोटल वोट 5000 हो गए। फिर विनर का, तो विनर का कितना है? विनर 16 है, तो 16 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 32। यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई होगा, 3200 हो जाएगा। उसके बाद लूजर का निकालते हैं, तो लूजर का कितना हो जाएगा? 9 है, तो 9 1800 वोट्स। आंसर दोनों से सेम ही है, तो ए उससे आसान है। अगर बट इसमें समझना होता है, अगर आप सही से समझ गए फ्रैक्शन तो आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे देन लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।